नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतने ही अपने कपड़े पहनने के स्टाइल को लेकर भी प्रधानमंत्री सुर्खियां बटोरते हैं। उनका कोई एक स्टाइल नहीं है, वे एक ही दिन में अलग अलग परिधानों में नजर आ चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दौरान एक खास जैकेट पहनी, जिसकी खूब चर्चा हुई। उसके बाद वो G7 समिट में शामिल होने के लिए जापान गए और वहां भी उन्होंने प्लास्टिक बोतल से बनी हुई एक जैकेट पहनी, जो काफी सुर्खियों में है। और इन दिनों ये जैकेट बाजार में काफी डिमांड में भी है। जी हाँ, उस जैकेट की डिमांड अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करके ये जैकेट बनाई गई है और ये जैकेट की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G7 समिट में जब वो हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे, तो वहां उन्होंने इको फ्रेंडली संदेश उस जैकेट को पहनकर दिया, जिसके बाद अब विदेशों में भी इस जैकेट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पश्चिम एशिया और यूरोप कई देश निर्माता कंपनी को जैकेट बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में एक जैकेट पहन चुके हैं और वो जैकेट यही है। रिसाइकिल करके प्लास्टिक बोतलों को ये जैकेट बनाई गई है। आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर समिट में पहुंचे, तो वहां भी यही जैकेट पहनकर वो पहुंचे और इस जैकेट को भी प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके तैयार किया गया था। पीएम मोदी की रिसाइकिल सामग्री से बनी खास जैकेट ने जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे प्रशांत द्वीपीय देशों के नेताओं को जाहिर तौर पर प्रेरित किया और एक साफ संदेश दिया, इको फ्रेंडली संदेश, जिसके लिए पीएम मोदी जाने भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस खास जैकेट की अगर बात की जाए, तो इस जैकेट की जो खासियत है, कई खासियत है। ये कपड़े पूरी तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इन बोतलों को रिहायशी इलाकों और समुद्र से इकट्ठा किया जाता है। कपड़ों पर एक QR कोड होता है, जिसे स्कैन करके इसकी पूरी हिस्ट्री आप जान सकते हैं कि कहाँ निर्माण हुआ है, किस तरीके से निर्माण हुआ है। कि तमाम जो डिटेल है वो दरअसल इस QR कोड में मौजूद है। टी शर्ट और शॉर्ट्स बनाने में 5 से 6 बोतलों का इस्तेमाल होता है। शर्ट बनाने में 10 और पैंट बनाने में 20 बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल खासियत है। और आपको ये बता दें कि तमिलनाडु के कपड़ा राजधानी कहे जाने वाले करूर शहर की कंपनी श्रीलंका पॉलीमर्स और फैशन ब्रांड इकोलाइन क्लोथिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस खास जैकेट को तैयार किया था। श्रीलंका पॉलीमर्स पैट बोतलों को रिसाइकिल कर इन वस्त्रों का निर्माण करती है। कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर सेंथिल शंकर का ये कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जैकेट को संसद में पहना है, इसके बाद से इस जैकेट की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और बीते 3 महीने से कंपनी के फोन जो है वो लगातार बज रहे हैं, यानी ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। हर कोई इस जैकेट के बारे में जानकारी चाहता है। इसके अलावा विदेश से भी उन्हें कई ऑर्डर मिल चुके हैं। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। इस एक जैकेट को बनाने के लिए लगभग 20 से 28 बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके रिटेल प्राइस की अगर बात की जाए, तो इसकी रिटेल सेल जो है वो 2000 रुपये तक होती है। ये भी जानकारी दी गई है। बढ़ती डिमांड और मांग के चलते श्रीलंका पॉलीमर्स अपनी क्षमता से दोगुना काम करने के लिए भी तैयार है। इसके तहत रोजाना 15 लाख PET बोतलों से लेकर 45 लाख बोतलों की रिसाइकलिंग करनी होगी। आने वाले 5 सालों में कंपनी इस उद्योग में करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश करने की उम्मीद जो है वो जता रही है। इसमें 100 करोड़ रुपए देश में इस तरह की अन्य इकाइयों के विस्तार के लिए होंगे, जबकि 150 करोड़ रुपए जो हैं इसकी मार्केटिंग पर खर्च किए जाएंगे। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास इस क्षेत्र में रिसाइकलिंग से लेकर धागे और फाइबर बनाने के साथ
ही उसके प्रोडक्ट बनाने की क्षमता भी है। ये तमाम बड़ी जानकारी जो है इस कंपनी के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही शंकर का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के जैकेट पहनने के बाद से ही लोग पूछताछ कर रहे हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप देशों से भी लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, बाकायदा ऑर्डर आ रहे हैं। फिलहाल हम हर महीने 1000 टन बोतलों को जुटा रहे हैं और हर दिन करीब 15 लाख बोतलों को रिसाइकिल कर रहे हैं। कुछ सालों में ये प्रतिमाह 3000 टन और 45 लाख बोतलें हो जाएंगी। फिलहाल केवल ऑनलाइन व्यवसाय कर रहे हैं। बढ़ती डिमांड के चलते कंपनी ने दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, दुबई और अमेरिका में एक गोडाउन भी खोल लिया है। ये बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से दी गई है कि किस तरीके से एक ऐसी खास जैकेट जो कि इको फ्रेंडली है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इसका संदेश साफ तौर पर संसद में इस जैकेट को पहनकर दे चुके हैं और साथ ही G7 शिखर समिट में जब वो पहुंचे थे तो वहां भी ये जैकेट काफी सुर्खियों में आई थी। उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस जैकेट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद अब कंपनी को ये उम्मीद है कि दरअसल निवेश जो है वो इस कपड़ा कंपनी में बढ़ेगा। और अगर बात इस जैकेट की जाए तो कैसे तैयार होती है, आपको ये बताती है कि पेट बोतल को जब लोग उपयोग करके फेंक देते हैं तो कूड़ा बीनने वाले उन्हें उठाकर बाजार में सप्लायर्स या कबाड़ी तक पहुंचाते हैं। सप्लायर्स इसे कंप्रेस कर देते हैं। इन बोतलों के रैपर्स और कैप को हटा दिया जाता है, फिर इनको क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद इनको सुखाया और फिर पिघलाया जाता है। फिर इनके फाइबर्स और रिसाइकिल इन्हें किया जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग कर इनको पॉलिस्टर फाइबर में बदला जाता है। फिर इस पॉलिस्टर फाइबर को कपड़े बनाने के लिए प्रोसेसिंग कर धागा या कपड़ा बनाया जाता है। प्लास्टिक बोतल से बने गारमेंट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे कलर करने में एक बूंद पानी भी इस्तेमाल नहीं होता है। कॉटन को कलर करने में बहुत पानी बर्बाद होता है, लेकिन पेट बोतल से बने गारमेंट में डॉप डाइंग का इस्तेमाल होता है। बोतल से पहले फाइबर बनाया जाता है और फिर इससे धागा तैयार किया जाता है। धागे से फिर फैब्रिक बनता है और फिर सबसे आखिर में ये गारमेंट, ये जैकेट तैयार की जाती है। यानी पूरी प्रोसेस जो है वो इको फ्रेंडली है। किस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो एक ही कंपनी में हो रही है, यानी ये नहीं है कि फैब्रिक जो है वो किसी और कंपनी में तैयार हो रहा है और फिर जाकर की जैकेट तैयार हो रही है। तो ये तमिलनाडु की जो कपड़ा राजधानी कहा जाता है करूर शहर, वहां पर श्रीरंगा पॉलीमर्स और फैशन ब्रांड जो है इकोलाइन क्लोथिंग, उसने मिलकर ये जैकेट तैयार की है। और ये जैकेट अब जाहिर तौर पर दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े पहनने का स्टाइल है तो जाहिर तौर पर वो स्टाइल हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उस राज्य के हिसाब से वो वहां का पारंपरिक जो परिधान है उसमें फिट हो जाते हैं। और कभी वो सूट तो कभी चूड़ीदार पजामा और कुर्ते में नजर आते हैं, तो कभी वो मफलर हो, नेहरू जैकेट हो। उनके वार्डरोब में हर तरह के डिजाइनर परिधान भी मिलते हैं और जिस राज्य में वो जाते हैं उसके हिसाब से वो कपड़े पहन लेते हैं। कई बार विपक्ष के निशाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम चीजों के चलते आए हैं। विपक्ष ने उनके कपड़े पहनने के ना सिर्फ स्टाइल बल्कि कुर्ता, उनके जैकेट पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मकसद है वो जाहिर तौर पर इको फ्रेंडली, किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना हो, तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा और कड़ा संदेश कहीं ना कहीं ना सिर्फ हिंदुस्तान में संसद में ये जैकेट पहनकर बल्कि G7 शिखर सम्मेलन में जब वो जापान के हिरोशिमा पहुंचे थे तो वहां भी प्रधानमंत्री यही जैकेट पहने इन तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के बीच नजर आए थे, जो कि अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और संदेश इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये रिसाइकिल सामग्री से बनी खास जैकेट जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे प्रशांत द्वीपीय देशों के नेताओं के बीच पहनी और कहीं न कहीं उन्हें
प्रेरित भी किया और एक इको फ्रेंडली संदेश दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की इस इको फ्रेंडली जैकेट के चलते भारत को एक बड़ा फायदा, एक बड़ा मुनाफा आने वाले वक्त में होने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।